नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सनराइज न्यूज़ प्लस पे। और इस समय आप सबको मैं रिपोर्ट दे रही हूँ नामसाई से। और आज यहाँ नामसाई में हो रहा है मेगा रैली ऑर्गेनाइज बाय भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश। और इस मेगा रैली को संबोधित करेंगे बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नाडा। और इस मेगा रैली में शामिल है माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर छोना मेन, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ब्यूराम बागे, एमएलए जिंगुम नामचुम और बहुत सारे बीजेपी के एमएलए और कार्यकर्ता। और इस मेगा रैली को अटेंड करने हमारे राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट में से जनता भी आए हुए हैं। और इस मेगा रैली में होने वाली बाकी चीज़ों की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। महामंत्री और हमारे अरुणाचल प्रभारी के अधिकारी को सम्मानित करेंगे। इसको सम्मानित करने के लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निवेदन करता हूँ। इसके बाद हमारे साबित पात्रा जी भी आ चुके हैं। सवाल हमारे राष्ट्रपति जी सम्मानित करेंगे। महा जनसभा में सेवा सुशासन गरीब कल्याण जो हमारा 9 वर्ष और अरुणाचल प्रदेश में 7 वर्ष, इस महासभा में आए हमारे अनुभवी और कुशल पूर्वक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जो हमारे यहाँ अरुणाचल में अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आया है, यह हमारे लिए, हमारे अरुणाचल प्रदेश के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए ये सौभाग्य की बात है। साथ साथ में हमारे युवा नेता अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, उसके साथ साथ हमारे अनुभवी नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर छोना मेन जी और हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट चोबा आओ जी, दिलीप सैकिया जी, जो हमारे यहाँ बार बार आते हैं और हमें किस तरह से काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उत्साह दिलाते हैं। नेशनल जनरल सेक्रेटरी आसाम के एमपी और हमारे अरुणाचल के इंचार्ज, उसके साथ साथ संबित पात्रा जी जो नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है और हमारे यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर है। साथ साथ में हमारे यहाँ के दोनों एमपी तापिर गांव जी, जो हमारे बहुत सीनियर पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा के एमपी हमारे नामू रेबिया साहब और सभी हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऑनरेबल एमएलएस, पंचायत लीडर्स और सभी पार्टी कार्यकर्ता और बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। हम 2 बजे से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को बताना, राष्ट्रपति जी को बताना चाहूंगा
कि यहाँ के कार्यकर्ता और पब्लिक इतना उत्साह है आपके आने से कि हम 2 बजे से आपको यहाँ इंतजार कर रहे हैं और आपके एक दर्शन के लिए हैं। हमें आशा है कि आपके आने से हमारे कार्यकर्ता और हमारे पब्लिक में जरूर उत्साह बढ़ेंगे। साथ साथ में जो 9 वर्ष में हमारे मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश को और देश को जिस मुकाम पे पहुंचाया है उसे हम बहुत आभारी हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से हमारे अरुणाचल को वो विश्वास रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट को विश्वास रखते हैं और नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह से आगे लेके जा रहे हैं उससे हमारे यहाँ के पब्लिक बहुत खुश है। साथ साथ में हमारे युवा नेता अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी इस 7 साल में मोदी जी के साथ डबल इंजन सरकार में मिलते हुए 7 साल में जिस तरह से अरुणाचल को उन्नति का आगे बढ़ाया है, ये हम सारा यहाँ के पब्लिक और कार्यकर्ता हम जानते हैं। इसलिए यहाँ के अभी बिजली, पानी, रोड, कनेक्टिविटी सभी इस 7 साल में जो पहले नहीं हुआ इस 7 ईयर्स में हुआ है, हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरह से आशीर्वाद हमें अरुणाचल को सेंटर से आप लोग देते रहिए और अगले चुनाव में हम भारी मोहब्बत से आपको, हम अरुणाचल से पेमा खांडू का नेतृत्व में हम देश को हम आपके सामने हम भारी मोहब्बत से हम अरुणाचल प्रदेश को हम जितवा के लेके आएंगे। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इन चंद शब्द के साथ, क्योंकि समय की कमी है, सुबह से ही हमारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए मैं इन्हीं चंद शब्द के साथ आशा करता हूं कि आपके आशीर्वाद बने रहे और 2024 में हम फिर से पूर्ण बहुमत के साथ अरुणाचल में हम सरकार बना के आपके पास हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम सब के लिए आज बहुत ही एक गर्व का अवसर है कि हमारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा साहब बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी आज अरुणाचल में यहाँ आप आए हैं और हम सब लोग बहुत ही लकी हैं, हम सब लोग कि आज मौसम बहुत ही खराब रहा, मगर लकीली आज डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में और साथ साथ में अपनी ओर से आज इस मेगा रैली में जितने भी हमारा नामसाई डिस्ट्रिक्ट और अन्य डिस्ट्रिक्ट के जो डेलीगेशंस आए हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम बहुत खराब था, पिछले कई दिनों से अरुणाचल प्रदेश में हेवी रेनफॉल हो रहा था, मगर इसका बावजूद भी आज आप लोग यहाँ पे दिन के 12 बजे से लेके अभी तक आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी नड्डा साहब आने से पहले हमारा जो मीटिंग में जिन जिन लोगों ने एड्रेस किया, तो वहाँ में हमारा देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर इस देश को क्या फायदा पहुंचा है और खास करके हमारा नॉर्थ ईस्ट को किस प्रकार से एक ट्रांसफॉर्मेशन जो लेके आया है उसके ऊपर में काफी चर्चा हुआ है। बाकी जो जितने भी जो बड़े जो बिंदु है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा साहब आप लोगों का बीच में रखेंगे। तो पिछले 9 वर्ष में हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बना तब से हमारा देश का गौरव पूरे दुनिया में कितने ऊंचाई तक हम लोग जहाँ पहुंचा है ये हम सब लोग जानते हैं। और खास करके हम नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2014 से केंद्र सरकार में आने के बाद क्या फर्क हुआ है, हम नॉर्थ ईस्ट से अच्छा और कोई जान नहीं सकता है। हम लोग गवाह है पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार से प्रगति लेके आया है भारतीय जनता पार्टी के शासन पर। पहले नॉर्थ ईस्ट को देखा जाए तो जो मेजर सिटीज के लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में कोई जानता ही नहीं है, मगर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से उनके पूरे कैबिनेट और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे पार्टी के कार्यकर्ता के प्रयास के कारण से आज नॉर्थ ईस्ट के बारे में केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में इसका चर्चा हो रहा है। मेरा इंतजार कर रहे हमारे अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न क्षेत्र के सभी देवियों और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यक्रम में आप सबके साथ
इस जनसभा में मिलने का सौभाग्य मिला है और इस क्षेत्र में आकर के आप सबके साथ चर्चा करने का मौका मिला है। अरुणाचल प्रदेश के मित्र हमेशा हमको प्रेरणा देते हैं और वो प्रेरणा राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह काम करने वाले हमारे प्रहरी, जो अरुणाचल प्रदेश एक प्रहरी के रूप में, एक पहरेदार के रूप में खड़ा है और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है और भारतीयता की मिसाल को संभाल करके चलने वाला अरुणाचल प्रदेश, ऐसे को मैं नमन करता हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है और बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुनता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में अभिवादन में जय हिंद बोलने की आदत है। उसके लिए मेरी तरफ से भी आपको जय हिंद। मित्रों, अरुणाचल प्रदेश का जैसा कि अभी बताया गया कि यह सबसे पूर्वी क्षेत्र है और उत्तरी क्षेत्र भी है, नॉर्दर्न क्षेत्र भी है, इसलिए इट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, और उसमें भी इसे राइजिंग सन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके लिए भी मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं और आपका अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। अभी अभी पेमा खांडू जी ने आपके सामने पिछले 9 सालों में किए गए कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में, नॉर्दर्न रीजन के बारे में बहुत सी बातें आपसे कही हैं। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि जहां अरुणाचल प्रदेश ने पिछले 9 सालों में विकास किया है, वहीं मुझे पीड़ा भी होती है कि इतने सालों तक आपने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों ने अरुणाचल प्रदेश की उपेक्षा की, इसकी अपेक्षा की उपेक्षा की। दिस होली लैंड हैज बीन इग्नोर्ड बाय कांग्रेस पार्टी फॉर लॉन्ग एंड इट इज ओनली व्हेन मोदी जी केम टू पावर एंड प्रीवियसली अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर that Arunachal Pradesh was brought into the mainstream and development took place. अभी खांडू जी आपके सामने चर्चा कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी चिंता की और यहां डोनियर डिपार्टमेंट खोल के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया और उसको कार्य रूप देने का, उसको इंप्लीमेंट करने का काम अगर किसी ने किया है तो केंद्र से नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश में पेमा खांडू जी ने आपको आगे जाकर के बढ़ाया। फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, Prime Minister Modi has visited northeastern region for more than 50 times, and he has visited Arunachal Pradesh more than 5 times. This shows the love, the affection which Prime Minister Modi has for the northeastern region and especially Arunachal Pradesh.